हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओशा मैथ्स क्लास और आज का अपना टॉपिक रहेगा परसेंटेज। प्रतिशत कैसे अपन निकालेंगे। तो देखो, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए हैं कि 300 का 25% का 20% अपन कैसे निकालेंगे और 65 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का अपन आज के वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि अपन किस प्रकार से प्रतिशत ज्ञात करते हैं। और प्रतिशत ज्ञात करने से पहले अपन दो छोटे छोटे पॉइंट आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपना रहेगा बिनों को प्रतिशत में बदलना। अपन जानेंगे कि अगर अपने को बिन दे दे तो उस बिन को अपन प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं बोल दूं 1/2, अपने को 1/2 एक बिन दे देगा। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान रखना, जब भी अपने को बिन दे दे और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो आप उस बिन को किससे गुना कर देना? 100 से आप गुना कर देना, यानी 100% से अपन क्या कर देंगे? उसको गुना कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इस 100 को अपन 2 से कैंसिल कर देंगे, कितने टाइम्स? 50 टाइम्स, और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो ये अंश 1 है, ये इस हर 2 का कितना परसेंट है? 50% है। तो आपने जाना कि बिन को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। जैसा 3/4 दे दिया जाए, यानी अपने को इसमें देखो क्या निकालना होता है। ये जो 3 है, इस 4 का कितना परसेंट है? यानी अंश होता है वो हर का कितना परसेंट है। तो अपन इसको किससे गुना कर देंगे? 100% से गुना कर देंगे। तो 100 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और 25 को अपन 3 से गुना कर देंगे तो 25 की टेबल पहाड़ा 3 बार बोलो तो कितना आ जाता है? 75% आ जाएगा। देखो, और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसा कि अपने को क्वेश्चन में क्या दे दे, जैसे बिन का अपने को फॉर्म दे देगा, क्या दे देगा? 5 डिवाइड बाई क्या दे देगा अपने को? 12 दे देगा। 5 डिवाइड बाई 12 दे देगा। अब इस बिन को किस में बनाना है? प्रतिशत में बनाना है। तो अपन इसको किससे गुना करेंगे? 100% से गुना कर देंगे। अब आप इसको सिंपल कर लो। जैसा देखो, आप इसको किससे 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और अपन इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 × 12 आ जाएगा। 25 को 5 से गुना कर लेंगे तो 125% और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 125/3% अपने पास आ जाएगा। जब 5/12 को अपन किस में बनाएंगे? परसेंट के अंदर बनाएंगे। तो अपन इस प्रकार से देखो और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि बिन को अपन प्रतिशत में कैसे बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अपन और समझते हैं। जैसा अपने को क्या दे दे? 7 डिवाइड बाई क्या दे दे? 8 दे दे। इसको अपने को किस में बनाना है? परसेंट में बनाना है। तो अपन इसको किससे गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो देखना, आप किससे डिवाइड कर दो? 25 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो तो 25 चौका 125 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 8 होता है। और 4 की टेबल यानी 25 टाइम्स अपन क्या करेंगे? 100 को कैंसिल कर देंगे। अब 25 को 7 से गुना करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा? 25 इंते 175 आ जाएगा। तो 175 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 जो 35, 5 3 कैरी, 7 को 2 से गुना करोगे 14 और 3 17। तो 175/2% अपना क्या आ जाएगा? 7/8 का प्रतिशत आ जाएगा। तो आई होप आपने जाना कि बिन दे दे और उस बिन को अपन प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिन दे रखी है उस बिन को आप 100 से गुना कर दो। आप किस में बना लोगे? प्रतिशत में बना लोगे। अब देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे देखो, अपन अपने जो मार्क्स आते हैं एग्जाम के अंदर, उनका अपन प्रतिशत निकालना जानते हैं। देखो, कुल कितने मार्क्स का पेपर हुआ है। ध्यान रखना, मैं आपको जो अपने मार्क्स आते हैं, जो पास आउट होते हैं, उनके अपन प्रतिशत में बदलते हैं, उनको अपन अपने परसेंट निकालते हैं। तो देखो, हमेशा नीचे क्या लिखा जाता है? कितने मार्क्स का पेपर हुआ था। नीचे क्या लिखेंगे? कितने मार्क्स का पेपर हुआ था। जैसे 10th बोर्ड का अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, अपने 6 पेपर होते हैं 110 मार्क्स के। तो कुल अपना एग्जाम जो टोटल होगा वो कितने मार्क्स का हो जाएगा? 600। अब 600 में से अपने को कितने नंबर मिले? जैसे समझ लो 432 मार्क्स मिले। तो जो प्राप्तांक जो अपने को मिले वो 432 कितने में से मिले? 600 में से मिले। और अगर आप अपन इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो अपन इसको किससे और गुना कर लेंगे? 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि अपने को यहाँ से क्या चाहिए? परसेंट चाहिए। अब देखो, आप इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो यहाँ पे कितना? 432/6 क्या आ जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा। ओके, अब देखो आप क्या कीजिए, 432 में 6 का भाग दे दो। तो 432 में अपन 6 का भाग दे देंगे तो 7 चिगु 42, कितना? 1 बचेगा 2, और 6 दूनी 12, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी कि 432 में 6 का भाग दोगे तो अपने कितने परसेंट बने? 72% अपने को मार्क्स मिले। तो मैंने आपको बताया कि अपने जो रिजल्ट के जो प्रतिशत होते हैं उनको आप कैसे चेंज करोगे। तो
अब अपन आगे देखते हैं कि इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, यानी प्रतिशत को अपने को भिन्न में बदलना होगा, तो अपन कैसे बदलेंगे समझते हैं आगे। यस, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। जैसा अपने को 10% दे देगा, बोलेगा 10% को किस में बनाओ, भिन्न में बनाओ, तो आपको मैं बता दूं, जब संख्या के साथ प्रतिशत आता है तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को, उस संख्या जैसे संख्या 10 है उसके साथ परसेंटेज आया तो आप उसको 100 से भाग दोगे, यानी प्रतिशत का मतलब एक बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप इसको सिंपल कर लो, एक जीरो से आप एक जीरो काट दोगे तो कितना ऊपर बचेगा, 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10% का जो भिन्न होगा वो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। जैसे देखो मैं ऐसा बोल दूं 25%, 25% का भिन्न क्या होगा, तो 25 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, परसेंट 100 से डिवाइड कर दो तो 25 एकम 25 और 25 होगा कितना आ जाएगा, 100, यानी 1/4 आ जाएगा। यानी 25% का मतलब 1/4, यानी एक है वो 4 का कितना परसेंट होगा, 25% होगा। जैसे देखो अपन ऐसा बोल दूं 125%, 125% का भिन्न बताना होगा, तो अपन क्या करेंगे, 125 में प्रतिशत हटाएंगे तो किसका भाग दे देंगे, 100 का। तो देखो 25 का टेबल 4 बार बोलोगे 100, और 25 का टेबल 5 बार बोलोगे 125, यानी 125% का भिन्न क्या होता है, 5/4 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि प्रतिशत को अपन भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखो एक तो एग्जाम्पल अपन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन पे आधारित अपन क्वेश्चंस करेंगे जो अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक दो एग्जांपल अपन और जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे देखो अपने को पॉइंट में भी दे सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसा ऐसा दे देगा 12.5%, तो इसको अपन भिन्न में बनाते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया जो संख्या है उसको आप ऐसा कैसा लिखोगे, प्रतिशत को हटाओगे तो आप किसका डिवाइड कर दोगे, 100 का डिवाइड कर दोगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को भी हटाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 125 बन जाएगा। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद, तो उतने जीरो में नीचे ऐड कर दूंगा, यानी 100 तो ऑलरेडी था, इस पॉइंट को हटाने से क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो अपन यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब 125/100 अपने पास, 1000 अपने पास एक भिन्न बन गई, इसको सरल रूप में बना लो। देखो 25 से आप काट दोगे तो 25 की टेबल 5 टाइम्स रीड करोगे 125 आ जाता है, और 25 का टेबल 4 टाइम रीड करते हो तो 100 आ जाएगा, उसके साथ एक जीरो, यानी 1000 को आप 25 से डिवाइड करोगे 40 आ जाएगा। अब देखो आप इनको ना 5 से वापस कैंसिल कर सकते हो, जैसे 5 1 5 और 5 एड जा कितना आ जाएगा, 40, यानी 1/8 का जो 1/8 भिन्न है उसका प्रतिशत कितना होता है, 12.5% होता है, और 12.5% को आप भिन्न में बनाओगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो हमने जाना कि प्रतिशत को अपन भिन्न में कैसे बदलते हैं, और भिन्न अगर दे दे तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अगर आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे जो क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे उनको आप आसानी से क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो चलो देखते हैं अपन अगले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, यस, यदि 25/2 का x% कितना है, 150 है, तो किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। समझना, देखो क्या दे रखा है, 25/2 का मतलब गुना x प्रतिशत दे रखा है, वो क्या कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तब अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो 25/2 गुना x, प्रतिशत का मतलब हटाओगे तो डिवाइड कर दोगे 100 से, वो किसके बराबर आ जाएगा, 150 के बराबर आ जाएगा। अब देखना इस 25 से इस 100 को कितने बार, 4 बार कैंसिल कर देंगे तो x के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अपने को यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना होगा, x का मान ज्ञात करना होगा, तो x के नीचे 8 डिवाइड में उसको आप अदर साइड भेज दो, तो x इक्वल टू 150 या ऑलरेडी था, ये x भाग में इसको इधर लाओगे तो गुना में आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, और 15 को अपन 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ से x का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 1200, जो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यस, क्वेश्चन 2 देखो, x का 30% 72 है, तो किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला कि x का अपन 30% निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा अपने को, 72 मिलेगा, तब आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x का मतलब, x का मतलब गुना आ जाएगा, 30% हटाओगे तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 72 के बराबर आ जाएगा। अब अपन यहाँ से एक जीरो से एक जीरो अपन कैंसिल कर देते हैं, तो अपने को यहाँ पे किसका मान चाहिए, x का। तो देखो 3
गुना में वो इधर जाएगा भाग में, और 10 भाग में ये गुना में आ जाएगा। यानी x का मान क्या आ जाएगा, 72, 72 के साथ तो 10 गुना में आ जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखना अपन क्या करेंगे, इस 72 के अंदर किसका भाग देंगे, 3 का। तो देखो 3 दूनी 6 और 12, और 3 चौक 12, 24 आ जाएगा। और 24 को 10 से गुना करेंगे तो x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, 240। अपने पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यस, क्वेश्चन 3 क्या है, यदि m का 10%, देखना m का 10% n के 20% के बराबर है, यानी n का 20% निकाल लो, m का 10% निकाल लो, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो देखना इसको सोल्व करते हैं। m की जगह m आ जाएगा, का मतलब गुना, और 10% का मतलब क्या आ जाएगा, 10/100 बराबर n की जगह n, का मतलब गुना, और 20% का मतलब कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखना दोनों तरफ 100 डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक जीरो से अपन क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1m आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताना अपने को, m अनुपात n बोल दो, m अनुपात n बोल दो, या फिर क्या बोल दो, m बटा n का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि m बटा n लिख दो चाहे m अनुपात n लिख दो, एक ही बात होता है। तो अपन देखो इस n को या गुना में इसको इधर ले आता हूँ, तो m बटा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये 1 गुना में इसको इधर ले जाऊंगा तो 2 के डिवाइड में आ जाएगा 1, तो चाहे m बटा n बराबर 2/1 कह दो, या फिर यहाँ से m अनुपात n कह दो, कितना मिल जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो m अनुपात 1 कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्योंकि अपने पास जो भिन्न होता है उसको आप अनुपात में भी लिख सकते हो, तो m अनुपात n कितना आ गया, 2:1। ऑप्शन बी अपना क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो आई होप आपको इस प्रकार के क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 65 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में मोस्टली कंफ्यूजन रहता है। देखो कितना सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। कई बार इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जो अपन गलत कर देते हैं, क्योंकि अपने को उन क्वेश्चंस का क्या नहीं पता होता, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इसलिए अपन उसका आंसर क्या बना देते हैं, गलत बना देते हैं। तो चलो देखो अपन इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो इसमें क्या कहा है कि 65 ग्राम, किसकी बात कर रहा है, 65 ग्राम, वो 2 केजी का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि जब भी अपन परसेंटेज निकालेंगे तो इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये चीज देखो हमने रेशियो एंड अनुपात में भी पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़ा था, अनुपात समानुपात के अंदर, कि अनुपात अपन तभी निकाल सकते हैं जब दोनों जो संख्याएं हैं उनकी जो राशि होगी, जो इकाई होगी, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, और ये किस में दे रखा है, केजी में दे रखा है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस केजी को ग्राम में बनाएंगे। ओके, तो अपन को एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अपने पास यहाँ पे तो 65 ग्राम दे रखा है, लेकिन 2 केजी का ग्राम कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। अब अपन इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखो क्या पूछा कि 65 ग्राम 2000 का कितना परसेंट है, तो 2000 का परसेंट पूछा, तो 2000 का आएगा, नीचे आएगा ग्राम, और प्रतिशत पूछा है तो इसको अपन किससे गुना करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। अब आप इसको सिंपल बना लो। देखो आप इन 2 जीरो से क्या कर दोगे, ये 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, और ग्राम जो यहाँ था तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 65 डिवाइड में जो 20% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इसको और सिंपल कीजिए, क्योंकि ये जो 65/20 जो भिन्न है, अपन इसको और सरल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन किसका भाग दे देंगे, 5 का। तो 5 का भाग 65 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 20 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 13/4% अपना इसका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन अपने पास कौन सा होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जब भी आप अनुपात समानुपात निकालोगे, या फिर कोई भिन्न बनाओगे, या प्रतिशत निकालोगे, तो सबसे पहले दोनों जो राशियां हैं, दोनों जो संख्याएं, उनको एक ही इकाई में बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हो, उनको आप भिन्न में नोट कर सकते हो, या फिर उनका आप प्रतिशत निकाल सकते हो। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं।
यस। क्वेश्चन 5 क्या है? 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? देखो परसेंट पे परसेंट दिया अपने को, तो अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे समझना। 1000 का दिया, का मतलब होता है गुना, फिर दिया 25%, यानी 25 और परसेंट को आप हटाओगे तो 100 से आप डिवाइड कर दोगे, फिर के का मतलब वापस आपको क्या करना है प्रतिशत यानी गुना 1%, यानी 1 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, का मतलब फिर गुना आ जाएगा और 1% 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, तो कैंसिल आउट करो, इसको सिंपल बनाओ। देखो अपन क्या करते हैं 1 2 3 से मैं ये 30 क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ, और इस 25 से या तो इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो देखो 25 ऊपर तो अपने पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और नीचे अपने पास कितना बचा, 2 जीरो ये बचा, 1 जीरो ये बचा, यानी नीचे अपने पास कितना बच गया 1000 बच गया। अब देखना अपन इसको क्या कर देते हैं दशमलव में बना लेते हैं। देखो इस संख्या में दशमलव आपको नहीं दिख रहा 25 में, तो वो दशमलव क्या है संख्या के बाद में होता है। अब कितने अंक जीरो है, 3 अंक जीरो है, तो अपन क्या करेंगे इस दशमलव को 3 अंक इधर लगा के जीरो, यानी 5 2, या 2 अंक तो दे रखे हैं, लेकिन 1 अंक के बाद और पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 25 बटा 1000 को अपन क्या लिख देंगे 0.025 लिख देंगे। तो ये ऑप्शन अपना कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और प्रतिशत में भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने डिस्कस किए कि सबसे पहले अगर भिन्न दे दे तो उस भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे बनाओगे, और दूसरा पॉइंट हमने जाना कि यदि अपने को प्रतिशत दे दे तो अपन उसको भिन्न में कैसे बनाएंगे। और एक फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट और सीखा कि जब भी आप अनुपात ज्ञात करेंगे या फिर आप प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो दो जो राशियां दे रखी होंगी, दो जो संख्याएं दे रखी होंगी, उनको समान इकाई में बनाना जरूरी है। तो ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और यदि आपको चैनल पे पहली बार आप आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इस प्रकार के बेसिक मैथ्स और बेसिक ट्रिक आप तक क्या हो सके पहुंच सके। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।